सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, कई लोग पूछते हैं कि हमारी राशि में क्या लिखा हुआ है। किसी पंडित ने तो हमें ये बताया था कि तुम्हारी राशि में ये है। तो याद रखना, राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी। राशि तो कृष्ण और कंस की भी एक ही थी। राम को राम के गुणों ने भगवान बना दिया और रावण के अवगुणों ने उसे राक्षस बना दिया। तो हमें राम जैसे कर्म करने हैं, हमें रावण जैसे कर्म नहीं करने। तो राशि तो हमारी तभी काम करेगी ना। कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी। तो कृष्ण के जो गुण थे उन्हें उन्हें भगवान बना दिया, और जो कंस की राशि थी उसे उसने राक्षस बना दिया। अब भगवान सब कुछ जानते थे। धरती पे जब भी भगवान आए हैं तो भगवान को किसी किसी ने पहचाना है। राम जी को विभीषण ने पहचान लिया, लेकिन रावण ने नहीं पहचाना था। ऐसे ही कृष्ण जी को कईयों ने तो ग्वाला कह के मजाक उड़ाया था, और कई लोगों ने कृष्ण जी को भगवान की तरह पूजा था। और ये साक्षात प्रूफ है हमारे पास कृष्ण जी का, जो अर्जुन ने पहचान लिया था और दुर्योधन ने उन्हें नहीं पहचाना था। अब राम जी चाहते तो एक तीर मार के पूरे समुद्र को सुखा देते, उनमें इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लीला रची। इसी तरह से कृष्ण जी चाहते तो 1 मिनट में कंस का वार कर देते, लेकिन उन्होंने उसे एक मौका दिया। तो ये कुदरत सबको एक मौका देती है कि तुम सुधर जाओ, लेकिन इंसान वो है जो सुधरता नहीं है। कहते हैं इंसान बोलता है जब तक मुझे ठोकर नहीं लगेगी मैं तब तक सुधरूंगा नहीं, आप जितना मर्जी समझा लो। तो हर इंसान को कुदरत एक बार मौका देती है। जैसे कृष्ण जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया था। कितनी बार वो गए थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध को रुकवा दो, लेकिन दुर्योधन ने एक बात नहीं मानी थी। जब कृष्ण जी ने कहा था कि 5 पांडवों को एक एक गांव दे दो, दुर्योधन ने क्या कहा था, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और लास्ट में हुआ क्या? दुर्योधन का विनाश हुआ। जिन्होंने उसका साथ दिया था उनका भी नाश हो गया। तो हर इंसान को अपने हाथ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से राशि के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने कर्म अच्छे कीजिए। कितने लोग मुझे ये बात करते हैं कि हमारी राशि आप बता दो, हमारा भविष्य बता दो। तो याद रखना, भविष्य तो धरती पे आके कृष्ण जी ने भी किसी का नहीं बताया था, राम जी ने भी किसी का नहीं बताया था। जब भगवान ने भी किसी का भविष्य नहीं बताया था, तो आप लोग क्यों उम्मीद रखते हो कोई आपको भविष्य बताएगा? और जहाँ पे लोग कुछ नहीं बताते वहीं पे कहेंगे आपको तो कुछ भी नहीं पता। तो हर इंसान अपने कर्मों का निर्माता खुद ही है। भगवान ने हमें एक बुक दी है, जिसका पहला पन्ना अपने पास रख लिया, लास्ट वाला पन्ना भी उसने अपने पास रख लिया। पहला पन्ना था हमारे जन्म का, हम किसके घर में पैदा होंगे, हम अमीर घर में पैदा होंगे या गरीब घर में पैदा होंगे, वो सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा। हम कितने बजे पैदा होंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। और जब हमारी मृत्यु होगी, हमने कहाँ पे जाना है, कैसे हमारी डेथ होएगी, कोई क्या कारण बनेगा हमारी मृत्यु का, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो बीच के पन्ने हैं उनके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। आप जितने मर्जी बड़े ज्योतिष के पास चले जाइए, जहां मर्जी चले जाइए, वो पन्ने हमने खुद ही लिखने हैं। इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि मैं उसे हाथ दिखा लूं, मैं उन्हें हाथ दिखा लूं, तो याद रखना, किस्मत तो उनकी भी होती है, भाग्य रेखाएं तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो भगवान ने भाग्य तो सबका लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ कर्म अच्छे कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो आपके हर कर्म की गवाही देते हैं। मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि एक सीसीटीवी कैमरा तो इस टाइम सबकी जगह पे लगा हुआ है, लेकिन एक भगवान ने सीसीटीवी कैमरा तभी से स्टार्ट कर दिया था जब हम इस दुनिया में आए थे। हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो हमारे मन के अंदर चल रहा है वो भी भगवान को पता है। तो आप किससे छुपाते हो और किसको आप प्रूव करते हो? एक इंसान सारी जिंदगी प्रूव करने में लगा रहता है, मैं सच्चा हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तो आज से आप सबको प्रूव करना छोड़ दीजिए। मत भागिए किसी के पीछे कि मैं सच्चा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में लोग झूठ पे विश्वास करते हैं, सच पे कोई यकीन नहीं करता। तो आज से आपने अपने भाग्य पे ही यकीन रखना है, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं ही हो। लेकिन इंसान ज्यादा यकीन करता है चमत्कार के ऊपर। कहते हैं चमत्कार को ही सलाम है। तो अपना चमत्कार आप खुद ही कर सकते हो, और वो आप करोगे अपने कर्मों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरी वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो लोग ज़्यादा ही विश्वास करते हैं कि हमारी राशि में ये लिखा हुआ है, हमारी राशि में वो लिखा हुआ है। क्योंकि इंसान की राशि मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं उसके कर्म। क्योंकि राशि तो राम जी की भी वही थी जो रावण की राशि थी।
तो कल फिर मैं आऊंगी आपके पास, ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेके, सच्ची बातें लेके। और सच्ची बातें सबको कड़वी लगती हैं, सच पे यकीन कोई नहीं करता क्योंकि सच कड़वा होता है। तो कल फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए सबको जय माता दी।